हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज हम एक और मॉर्निंग सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां, आज की सीरीज नंबर 206 और इस सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपने ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है मैं भी पहले जी हाँ किसी न किसी चैनल पे या फिर किसी बुक्स में पढ़ लिए हो। तो जी हाँ, ये मैं आपके लिए एक रिवीजन पर्पज से लेकर आया हूँ और हो सकता है मैं भी एक दो नया क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जी हाँ, यहाँ पर आप हमारे साथ में लाइव जुड़ जाइए। तो और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वन लाइनर क्वेश्चन में, कौन सा राज्य 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रीय खेल जो आपके होंगे, नेशनल गेम्स जो खेले जाएंगे, ये मेघालय के अंदर खेले जाएंगे 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने जो दूसरे आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सन 1934 में इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, लंदन में जो खेले गए थे उनमें भाग लिया था 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, घुड़सवारी के जो खेल परिसर होता है, जो खेल का मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और इसके बाद में थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई है? तो वो 1961 में हुई है। और इन अर्जुन पुरस्कारों की जो पहले विजेता हैं, जो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं, उनकी भी सीरीज में जल्दी लेकर आने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका अर्जुन पुरस्कार, अब इसके जो हाल फिलहाल में जो धनराशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो टेबल टेनिस की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, नेताजी स्टेडियम, रणजीत सिंह स्टेडियम तथा ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो याद रखना कि जो नेताजी स्टेडियम है, रणजीत सिंह स्टेडियम है, ईडन गार्डन स्टेडियम है, ये आपका कोलकाता में ही बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप होता है आपका टेनिस से रिलेट आपका होपमैन कप खेला जाता है, ठीक है। लॉन टेनिस आप इसको कह सकते हैं, टेनिस इसको आप कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले का खेल है हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया, रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो मुंबई टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी जो ट्रॉफी है वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? तो अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस साल से हुई है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहले राष्ट्रमंडल खेल, जिसको ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था, नाम याद रखिएगा, पहले इनको जब शुरुआत दी गई थी तब इसको ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह क्रिकेट अंपायर कौन है जिसने फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक लिखी? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंडिंग द गैप्स जो पुस्तक लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है, वो लिखी है साइमन टफल ने। और साइमन टफल आपका पता है आपको, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के अंपायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और आप हमें पीजीटी, टीजीटी, यूपी, एस्टेट, डीएसएसबी, ठीक है, जो भी यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स है उसकी डेली लाइव प्रिपरेशन के लिए जी हाँ हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में पूछा गया है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली हमारे देश की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो विंबलडन का जो पुरस्कार जूनियर खिताब है वो सानिया मिर्जा ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट मैचों में सबसे पहला जो शतक लगाया है क्रिकेट में वो लाला अमरनाथ ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस भारतीय महिला धावक ने एशियाई खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पुरस्कार जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है? तो कमलजीत संधू ने जीता है सन 1970 ईस्वी में। और बैंकॉक में जो आपके एशियन गेम्स हुए थे उसमें पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, एथलेटिक्स की खिलाड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में, याद रखिएगा नया क्वेश्चन है, 2023 में जो क्रिकेट का विश्व कप होगा वो भारत में आपका खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई है? ये यहां पर क्वेश्चंस आप सबके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशंस के साथ में आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए नाम लिखा हुआ है, क्या नाम याद रखिएगा भाई, नाम में आप पजल हो जाओगे। भारतीय ओलंपिक परिषद, ठीक है, नाम याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुई है वो 1924 में हुई है और 1924 में ही आपके जो ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक है, उनकी शुरुआत हुई थी चोमनिक्स के अंदर, ये भी याद रखिएगा। तो अब यहां पर सवाल आता है कि सर हमने सुना है कि जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई है 1927 में, तो यहां पर ये 1924 कैसे आ गया? भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई है, एग्जैक्ट 1924 में हुई है, लेकिन इसको जो प्रवर्तित रूप दिया गया बाद में, इसको जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कन्वर्ट किया गया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो मान्यता मिली है वो किससे मिली है? आईओसी से मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो उसको एफिलिएशन मिली है वो 1927 में मिली है। तो ये दोनों ही अलग अलग रूप है, भारतीय ओलंपिक परिषद अलग है और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन वो अलग है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की स्थापना 1927 में हुई है और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किन किन टीमों के बीच में खेला गया था? तो पहला जो वनडे मैच खेला गया है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आपका खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो एक सीरीज खेली जाती है उसको एशेज सीरीज के नाम से जाना जाता है। एशेज सीरीज याद रखिएगा, एश का मतलब होता है राख, ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। एक मैच में इंग्लैंड बुरी तरह से हार गया था और उस मैच के बाद जो ये खेल था एशेज सीरीज, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, बाद में फिर इसको एशेज ट्रॉफी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फुटबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ है? तो फुटबॉल खेल का जो जन्म है वो इंग्लैंड के अंदर ही हुआ है। इंग्लैंड के अंदर आपका बैडमिंटन से ले लीजिए, क्रिकेट से ले लीजिए, ठीक है, टेबल टेनिस से ले लीजिए, भाई जितने भी बड़े बड़े मेजर गेम्स हैं उन सब की शुरुआत लगभग आपकी इंग्लैंड से ही हुई है। लेकिन जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल है याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आई होप कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निशानेबाजी तथा तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो निशानेबाजी और जहां पर आर्चरी, ठीक है, शूटिंग और आर्चरी का जहां पर गेम होता है उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है, रेंज। क्योंकि यहां पर आपको अगर एक चीज देखिए, रेंज का कंसेप्ट भी आप यहां पर आज क्लियर करके जाइएगा। जो रेंज यहां पर कही जाती है, रेंज का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर निशाना लगाने के लिए जो दूरी होती है, ठीक है, उसको रेंज के तौर पर लिया जाता है कि आप कितनी दूरी से किसी चीज को हिट कर सकते हैं, ठीक है, वो रेंज होती है आपकी। या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में हथियार है उसकी मारक क्षमता कितनी होती है, तो उस मारक क्षमता को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रेंज, ठीक है। इसीलिए जो आपकी निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो परिसर है, खेल का मैदान है, उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एक और चीज याद रखिएगा, रेंज जहां पर हो रही है तो वहां पर हवा की डायरेक्शन, ठीक है, आपका आवाज, साउंड्स वगैरह कम हो, तो इन चीजों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। 2012 में इन्होंने जीता था कांस्य पदक और ये रहने वाली हैं हैदराबाद की, ठीक है, मींस आंध्र प्रदेश, और इनकी जो बर्थ लैंड है जहां पर इनका जन्म हुआ है वो है हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं भारत के विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद को ही 1991-92 में जो पहला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसके अंदर अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं 2020 के बाद में, ठीक है, अभी जो 2020 में मिला था रिसेंटली उसमें 25 लाख रुपए की राशि दी गई थी, लेकिन जो पहले थी इसकी
7.5 लाख रुपए राशि थी। ठीक है, इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक आपका मेडल और साथ में आपको दिया जाता है पैसा। ठीक है, 7.5 लाख रुपए पहले थे और अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भाई भारतीय टीम के कप्तान आप याद रखेगा 1983 में जब पहला वर्ल्ड कप जीता था, 1983 की बात कर रहा हूं, 1983 का जो पहला वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम पे कपिल देव कप्तान थे। ठीक है, 2007 टी20 का जब मैच जीता, जब वर्ल्ड कप जीता है 2007 में टी20, तो उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और उसके बाद में जब 2011 में भी वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, ठीक है, 50 ओवर का वनडे मैच का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जीता भारत ने, उस टाइम पे भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। ठीक है, याद रखिएगा, काफी जानकारी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो कबड्डी का भाई जन्मदाता भारत है और भारत में ही बैडमिंटन, ठीक है, भारत में ही चौगान जिसको पोलो कहा जाता है, भारत में ही शतरंज, ठीक है, भारत में ही लूडो, भारत में ही सांप सीढ़ी, ये इन देशों आप ये कह सकते हैं कि जो ये खेल है इनका जनक भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ में जो कराटे भी जो आपका खेला जाता है, जो आजकल चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका भी जन्मदाता भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खो खो का भी जन्मदाता भारत ही है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स ने एक ही ओलंपिक के अंदर 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के खिलाड़ी हैं और आपके स्विमिंग से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथैया मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मुथैया मुरलीधरन आपके क्रिकेट खेलते हैं और श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपके लिए और पेचीदा हो जाएगा। देखिए, भारत ने तीन खेलों में भाग लिया है। सन 1900 में लिया, जहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी था, ठीक है, वो भी एंग्लो इंडियन था। ठीक है, उसका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड और इन्होंने 1900 के अंदर भाग लिया। ठीक है, एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा में जब आपके खेल हुए थे उस टाइम पे भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1920 में भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें टोटल 5 खिलाड़ी गए थे भारत के पार्टिसिपेट करने के लिए एटम फॉर ओलंपिक के अंदर। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें, सन 1928 में भारत की जो टीम गई थी ओलंपिक खेलने के लिए, जिसमें आपकी ओलंपिक में हॉकी की टीम भी शामिल थी, उसको आधिकारिक तौर पर माना जाता है। आधिकारिक तौर पर इसलिए माना जाता है क्योंकि 1928 से पहले भारत की कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन नहीं थी जिसको मान्यता प्राप्त हो। याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मे बी आपको इसमें। मैं बोल रहा हूं कि 1920 में जब भेजी गई थी टीम, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर, अगर देखिए आधिकारिक थी, 1920 में जो टीम गई थी वो भी आधिकारिक थी, लेकिन हम उसको आधिकारिक इसलिए नहीं मानते, या फिर जो डेटा इसलिए उसको आधिकारिक नहीं माना जाता, ऑफिशियल नहीं माना जाता, क्योंकि उस टाइम तक 1920 में भारत की कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन नहीं थी जो आपकी आईओसी से एफिलिएटेड हो। 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया और उसके बाद में 1928 में पहली बार ऑफिशियली सिग्नेचर होके, ठीक है, ऑफिशियली आपकी कंसल्ट करने के बाद में आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से टीम गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं फुटबॉल के खिलाड़ी पेले। ठीक है, और काफी फेमस खिलाड़ी रहे हैं पेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप का प्रतीक है? भाई ये भी आप रट लीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। चलिए मैं फिर से रिंग बना रहा हूं आज, और आप आज इसमें बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए एक रिंग ये हो गया। ठीक है, चलिए मैं पहले रिंग बना देता हूं इंटरलॉक करके। चलिए, ये आपके 3 ऊपर की सीरीज में और एक नीचे वाली सीरीज का और एक ये नीचे वाली सीरीज का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये आकृति बन रही है ये डब्ल्यू की बन रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, एक ये बन सकता है कि जो आपके 5 रिंग्स है वो किस बैकग्राउंड पे है। ठीक है, मींस जो आपके 5 रिंग बनाए गए हैं जिस ध्वज पे, उसका कलर कैसा है, तो वो व्हाइट कलर पे ये आपके 5 प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, इसके नीचे
यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर पहले लिखा गया था, इसमें जो सबसे पहले 1920 में, ठीक है, 1920 में ही जब आपका पहली बार ये फहराया गया था, तो इसके नीचे लिखा हुआ था सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक का मोटो है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, वो जो ध्वज है उस पर पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो 1920 में आपका किया गया था सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ठीक है। और यह आपके लैटिन वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि जो आपका पहला जो आपका रिंग है, ठीक है, ये वाला रिंग, ठीक है, चलिए मैं इस पे अभी ये मार्कर चलाऊंगा, ठीक है। ये वाला रिंग जो है ये आपका किसका प्रतीक है? ठीक है, ये देखिए सभी आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, पांचों महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। इंटरलॉक्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ में ये आपके जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको माना गया है, ठीक है। शांति का प्रतीक है आपका जो व्हाइट कलर है। अब इसमें जो पहला कलर है, ठीक है, ये वाला जो पहला कलर है ये है आपका ब्लू, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लू है पानी पानी, आप सॉन्ग भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी, वो सॉन्ग याद रख लीजिएगा, उससे आपको याद रह जाएगा। ब्लू है यहाँ पे आपका यूरोप का, ठीक है, किसका? यूरोप का नाम याद रखिएगा। बीच वाला, जो बीच वाला है ये है आपका, ठीक है, जो बीच वाला आपका आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। किसका है? ब्लैक कलर, आप इसको याद रख लीजिएगा। ब्लैक का मतलब है यहाँ पर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है फिर आपका इसी सीक्वेंस में ऊपर की तरफ वाली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका नेक्स्ट है ये है आपका यहाँ पर रेड, ठीक है। रेड जो है अमेरिका को प्रदर्शित करता है। नीचे वाला जो ये है ये आपका येलो, येलो है आपका एशिया का, याद रखिएगा, ये एशिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और लास्ट वाला है ये है आपका ग्रीन, और ग्रीन करता है आपका उसको ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस की बात आ जाती है, बार बार आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कलर की सीक्वेंस बताइए, तो कलर की सीक्वेंस में भाई पजल मत कभी भी मत, तो ठीक है। जो आपकी सीक्वेंस होती है कलर की सीक्वेंस में हम क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको डब्ल्यू की आकृति में चलना है, ठीक है। पहले आएगा आपका ब्लू, ब्लू के बाद में येलो, येलो के बाद में ब्लैक, ब्लैक के बाद में ग्रीन, और ग्रीन के बाद में रेड। मींस आपको डब्ल्यू की शेप में इनकी जो सीक्वेंस है कलर की वो बतानी होगी। आई होप कि ये चीजें भी आज आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम को एसएमएस स्टेडियम भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एसएमएस स्टेडियम कहां पर स्थित है और उसकी फुल फॉर्म बताएं। तो जयपुर में है भाई, राजस्थान के अंदर, और इसको कहा जाता है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और राजा सवाई मानसिंह के नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो आपके रिंग्स हैं वो 5 हैं, ठीक है, आपके 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती है। और 1920 में इसको पहली बार फहराया गया था, 1913 के अंदर बनकर तैयार हो गया था, 1914 ईस्वी में इसका एक अमेंडमेंट पास किया गया था कि इसको 1916 के जो ओलंपिक होंगे उनमें फहराया जाएगा, लेकिन 1916 के ओलंपिक आपके कैंसिल हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है, इसलिए आपका 1920 में फहराया गया था। और 1920 में ही पहली बार आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, ठीक है, पहली बार शपथ ग्रहण समारोह भी आपका किया गया था, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो आपके ओलंपिक गेम्स है वो शुरू में 5 दिन चले थे, लेकिन उसके बाद में ये 16 दिन चलते हैं। एशियन ओलंपिक भी आपके 5 दिन तक चलते थे, ठीक है। पहला और आखिरी दिन आपका ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी आती है कि जो आपके ओलंपिक गेम्स आपके करवाए जाते हैं, ठीक है, इनका जो मेन आपका आधार है वो क्या है? ठीक है, तो इनका मेन आधार यही है कि विश्व के अंदर एकता, शांति, भाईचारा बना रहे, ठीक है। जैसा कि पेरेंट डी कुबर्टिन ने कहा भी था, जो एक आपका आदर्श वाक्य भी माना जाता है कि ओलंपिक खेलों में जीतना मायने नहीं रखता, ओलंपिक खेलों में भाग लेना मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पर जीतने की भावना नहीं, यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन की आपकी भावना होनी चाहिए, ठीक है। आप ये याद जरूर रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनामैन, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रीज, हुक तथा स्विंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सारे के सारे आपके क्रिकेट में शब्द यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? भाई याद रखिएगा, उरुग्वे ने जीता था 1930 में। आपका पहला पहला जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, विश्व कप है फुटबॉल का, ये खेला गया था, उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे के अंदर ही आपके खेले गए थे, उरुग्वे ने ही इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोइंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रोइंग जितने भी आपके जल वाले खेल, ठीक है, जिसमें आपका नौका खेली जाती है, मीन्स नौकायन, ठीक है, इसमें आपका रोइंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? भाई प्रत्येक पक्ष की बात कर रहा है जहां पर आप खेल रहे हैं, तो खेलने वाले टाइम पे आपके 5 खिलाड़ी होते हैं,
टोटल इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें जो आपका क्वार्टर है वो कितने होते हैं। भाई एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट किया था कि आपके 10-10 मिनट के कितने क्वार्टर खेले जाते हैं। तो 10-10 मिनट के आपके 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। मीन्स 10 मिनट एक मैच चलेगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, फिर 10 मिनट मैच चलेगा। ठीक है, और फिर 2 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, फिर 10 मिनट मैच चलेगा, और फिर 10 मिनट का आपका 2 मिनट का रेस्ट होगा, और फिर 10 मिनट एक आपकी पारी खेली जाएगी। तो टोटल 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपका बास्केटबॉल खेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो कुत्तों की दौड़ के लिए जो सबसे प्रसिद्ध और जो प्रतिष्ठित स्टेडियम है व्हाइट सिटी स्टेडियम, ये इंग्लैंड के अंदर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है। तो ईडन गार्डन का अभी हमने देख लिया था जब मैंने नेताजी रणजीत सिंह और ईडन गार्डन के नाम से बताया था। तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर ही बना हुआ है। और जो ईडन गार्डन है ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट के मेन यहाँ पर आपके जो गेम्स है वो खेले जाते हैं। अदरवाइज आप कोई भी छोटा मोटा फंक्शन रैली वगैरह भी आप यहाँ पर परमिशन के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल की टीम में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल जो खेल है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फेमस खेल है, राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम जिसको कहा जाता है, वो आपका अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है। उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, और आजकल गोल्डन गर्ल के नाम से हिमा दास को भी जाना जाता है। दोनों ही आपकी एथलेटिक्स से रिलेट करती हैं पीटी उषा। और पीटी उषा का जो बर्थ आप कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस या फिर होम स्टेट है वो आपकी केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है वह महिला खिलाड़ी कौन है जिसको वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया था। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, वह महिला खिलाड़ी कौन है जिसको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है दलीला मोहम्मद। ठीक है, नाम याद रखिएगा, दलीला मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया है 1958 ईस्वी में। ठीक है, और मिंटोनेट वॉलीबॉल को पहले कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और नीचे एक आपको बिल्कुल ब्लू है, पानी पानी ब्लू कलर की आपको एक यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच कितने समय का होता है। तो कोई भी आपका इंटरनेशनल मैच खेला जाता है तो 90 मिनट की पारी का खेला जाता है। और याद रखिएगा आपका जो यहाँ पर खेला जाता है 90 मिनट का फुटबॉल के अंदर कोई भी टाइम आउट नहीं लिया जाता। याद रखिएगा फुटबॉल के अंदर टाइम आउट नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल टाइम आउट हो सकता है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि खिलाड़ियों को क्या टाइम आउट दिया जाता, तो खिलाड़ियों को टाइम आउट नहीं दिया जाता। तो टाइम आउट नहीं होता, आप मेरे लिए समझ लीजिएगा। तो भाई डेली लाइव सीरीज के लिए आप हमें जहां तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है, आर्चरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय इंडिविजुअल, ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ी कौन है। इंडिविजुअल मेडल जिनका आया है अभी तक गोल्ड मेडल, ठीक है, तो भारत के अभिनव बिंद्रा ने जीता है। ठीक है, यहाँ पर यह याद रखिएगा। और इसके साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि भारत के अब तक, ठीक है, टोटल 9 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, जिनमें से 8 आपके हॉकी के अंदर हैं और 1 आपका है अभिनव बिंद्रा का शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है। तो 3 सेकंड जो रूल है ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था क्या कहलाती है। तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो रंगास्वामी कप जो खेल संबंधित करता है ये है आपका हॉकी खेल से रंगास्वामी कप को रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शतरंज खेल के आपका भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है। तो भाई शतरंज खेल के, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो शतरंज की महाभारत होती है, ठीक है भाई, आप इसको ऐसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। शतरंज खेल की जो महाभारत होती है, मींस जो शतरंज का खेल होता है उसके बादशाह कौन है। तो भाई ग्रैंड मास्टर के नाम से है आपके विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और जी हाँ, कंप्यूटर को भी हराने की काबिलियत ये रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो भाई 22 गज की पट्टी होती है। ठीक है, 22 यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेलों का उद्गम माना जाता है। तो पोलो खेल है ये आपके मणिपुर राज्य से
आपके संबंधित है, ठीक है। मणिपुर राज्य से ही आपका पोलो खेल का, जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल तथा हॉकी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो फुटबॉल और जो हॉकी की खेल परिसर है, खेल का जो मैदान है, उसको फील्ड कहा जाता है, क्योंकि ग्रासी कोर्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल, जी हाँ, आपके सर दुराब जी जमशेद जीडी सोंधी, ठीक है, प्रोफेसर जीडी सोंधी की मेहनत, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सोच है एशियाई खेल, वो प्रोफेसर जीडी सोंधी की है, और नई दिल्ली भारत में आपके 1951 में पहली बार खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है भाई, काफी लेटेस्ट रहेगा आपके लिए, हो सकता है मैं भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो 100वां जो शतक बनाया है क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है, और क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, और लिटिल मास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो ये लिखी हुई है एडी नाइसिमेंटो, ठीक है, एडी नाइसिमेंटो पेलो, पेले जिसका पूरा नाम है, ठीक है, पेले, जी हाँ, पेल दो, सबको पेल दो, क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर पेल दो, याद कर लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एडी नाइसिमेंटो, जिसको पेले कहा जाता है, पेले की लिखी हुई ये बुक है माई लाइफ, जी हाँ, याद रख लीजिएगा, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपका वॉलीबॉल, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा भाई, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गूगा के नाम से जो जानी जाती है ये है आपके गीत सेठी, ठीक है, गीत सेठी को गूगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, माफी चाहूंगा स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, चलिए वापस लेके आ रहा हूँ, हाँ जी आ गया है वापस। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गूगा के नाम से है आपके गीत सेठी, ठीक है, और नेक्स्ट था आपके लिए कि जो कुश्ती के अंदर पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? ठीक है, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ बलाल चंद्र, तो बलाल चंद्र को आप बाल चंद्र, ठीक है, बाल चंद्र पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इसको भाल चंद्र पढ़िएगा, ठीक है, भाल चंद्र भास्कर, ठीक है, भाल चंद्र भास्कर भागवत इनका पूरा नाम है। बाल भागवत आपने नाम जरूर सुना होगा, बार बार सीरीज में कई बार आता रहता, तो बाल भागवत इनका शॉर्ट में नाम है, इनका पूरा नाम है भाल चंद्र भास्कर, ठीक है, भाल चंद्र भास्कर, ठीक है। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी, चलिए भालचंद्र आप इसको पढ़िएगा भाई, भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, बी 3 टाइम आप बी पढ़ लीजिएगा, ट्रिपल बी आप इसको कर लीजिएगा, याद रह जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर, जी हाँ, वापस से एक और आ गया है भाई, मेरी मजबूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हंसना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है? तो भाई बिल्कुल सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी 1896 ईस्वी में खेली गई थी, ठीक है, और यहाँ पर पहली बार जो आपको मेडल दिया गया था, सिर्फ सिल्वर मेडल दिया जाता था, ये भी याद रखिएगा, जो पहली बार दिया गया था मेडल वो सिर्फ सिल्वर मेडल था 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा 1912 के अंदर जो आपके ओलंपिक हुए थे उसमें सॉलिड ठोस, जी हाँ, सॉलिड आपके गोल्ड मेडल दिए गए थे, ठोस पदार्थ के बने हुए, जी हाँ, ठोस आपके गोल्ड मेडल, सिर्फ सोना ही सोना था उस पहले गोल्ड मेडल के अंदर। अब जो सोना आपको दिया जाता है, अब जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें सिर्फ 6 ग्राम, जी हाँ, सिर्फ 6 ग्राम सोने के लिए ही जद्दोजहद रहती है सारी दुनिया की। तो 6 ग्राम आपका सोना होता है आपके स्वर्ण पदक में, और बाकी जो 92.5% जो ये बनता है, तैयार होता है, ये रहता है आपका सिल्वर, जी हाँ, चांदी का इसमें यूज किया जाता है, बाकी 6 ग्राम सिर्फ इसके अंदर सोना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई। राजीव गांधी खेल रत्न इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि 1991 में आप सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, राजीव गांधी की हत्या की गई थी, तो उसी के मान सम्मान में, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि एक खेलों की शुरुआत करने के लिए, खेलों के अंदर हौसला अफजाई के लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया। अब सवाल ये भी आता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर सीधा सा आप ये समझिए कि जो 1961 के अंदर जो आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था, उसमें जो प्राइज मनी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा पुरस्कार बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार के अंदर जो कैश प्राइज है वो कम मिलता है, और जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं हरभजन सिंह, और जो टर्मिनेटर या फिर ये कह सकते हैं कि हरभजन है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी है आपकी हॉकी खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, जो सबसे पहले आपके शुरू किए गए हैं 1985 में, और सिर्फ कोचेज को ही दिया जा सकता है। कोचेज की भी 2 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा, एक है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक है आपकी रेगुलर कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी के अंदर जो कैश प्राइस दिया जाता है वो है आपका 10 लाख रुपए, ठीक है भाई, याद रखिएगा, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए, और यहाँ पर लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए। कितने भाई? 15 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो वॉलीबॉल खेल की शुरुआत भाई अमेरिका के अंदर विलियम जे मॉर्गन ने की है 1895 ईस्वी में, ये याद रख लीजिएगा, 1895 ईस्वी में विलियम जे मॉर्गन, अमेरिका, ठीक है। और इसके साथ में जो वॉलीबॉल के साथ में बास्केटबॉल खेल है वो भी आपका शुरू हुआ है अमेरिका से ही। वॉलीबॉल को शुरू में कहा जाता था मिंटोनेट, बाद में इसका नाम वॉलीबॉल रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता? तो उड़न सिख के नाम से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भाई भारत के तेज तर्रार अपने जमाने में रहे, वो है मिल्खा सिंह। और भाई मिल्खा सिंह के बारे में यार इतनी अफवाह लोगों ने अभी इस कोविड-19 सिचुएशन में उड़ा दी कि भाई वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, सब बोल रहे हैं रेस्ट इन पीस। भाई पहले यार खबर को कंफर्म कर लिया जाएगा, और जो ये रूमर फैलाते हैं ना यार, मेरी उनको एक थोड़ी सी सजेशन है, अगर आपके बारे में कोई ऐसा रूमर फैलाए तो आपकी फैमिली पर क्या बीतेगी। हालांकि हमारी जो फैमिली है भाई वो एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड यार, इसमें तो बहुत दिल दुखता है यार ऐसी ऐसी बातों का। तो प्लीज़ ऐसी कभी भी रूमर जो भी फैलाने वाले हैं उनको बोलें कि भाई बस बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर है? तो बाराबाती स्टेडियम आपका ये भी, जी हाँ, क्रिकेट से रिलेट करेगा, और ये है आपका बाराबाती स्टेडियम कटक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा आपकी फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली सबसे हाईएस्ट, जी हाँ, हेड फैमिली मेंबर है, ठीक है, याद रखिएगा, फीफा आपकी फेडरेशन, तो ये आपकी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, ज्यूरिख। और आपका लुसाने है भाई, जितने भी बड़े बड़े हेड ऑफिस है ना हर एक गेम्स के, या फिर आप किसी भी बड़ी सर्वोच्च संस्था लगा लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की जो संस्था है वो भी लगा सकते हैं, तो इनके हेड क्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर ही मिलेंगे। और स्विट्जरलैंड भाई बहुत साफ सुथरा देश है, ये कह सकते हैं कि एक स्वर्ग की तरह चमकता दमकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सचिन तेंदुलकर को और किस उपनाम से जाना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर के नाम से, भाई मैं बता रहा हूँ, लिटिल मास्टर, बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। गॉड ऑफ क्रिकेट भी अगर आपके सामने आ जाए तो भाई सचिन तेंदुलकर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू है आपका क्रिकेट से संबंधित, और एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म बनती है लेग बिफोर विकेट, ठीक है। लेग बिफोर विकेट का मतलब है कि भाई स्टंप से टकराने से पहले ही आप बीच में आ गए, आपके पांव बीच में आ गए, और आप बिल्कुल जो लाइन एंड लेंथ है उस लाइन एंड लेंथ के बीच में थे, इसीलिए आपको यहाँ पर एलबीडब्ल्यू दिया गया है, लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम आपका कोलकाता के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एशेज के नाम से जाना जाता है। और जो इसमें ट्रॉफी है ये रनिंग ट्रॉफी है। रनिंग ट्रॉफी का मतलब है कि जो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से जीतेगा उसी के पास में ये ट्रॉफी वापस चली जाती है, ठीक है। और इस क्रिकेट ट्रॉफी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस क्रिकेट ट्रॉफी के अंदर एक पोटली के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बंद एक विकेट की राख रहती है, और इंग्लिश के अंदर राख को कहा जाता है ऐश, तो इसीलिए इसको एशेज ट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन है भाई ये आपका 4 वर्ष के बाद में होता है। ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, आपका वर्ल्ड कप, और इसके साथ में जो एशियन गेम्स है, ठीक है, यूरोपियन गेम्स है, तो ये सारे 4-4 साल के अंतराल पे आपके खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और भाई फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए प्लीज 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 अब तो सब्सक्राइब कर लो यार, 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो हाथी मैराथन, ठीक है, एलिफेंट मैराथन के नाम से भी इसको बार बार बुलाया जाता है, तो एलिफेंट मैराथन या फिर आप हाथी मैराथन जो आपकी खेली जाती है ये तिरचूर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डबल फॉल्ट किस
खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो डबल फॉल्ट जो शब्द है, टर्म है, ये आपकी टेनिस खेल में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किया था आपकी जो हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है उसमें, तो आप वहां पर एक बार जाके देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस वहां पर हम अपना पोस्ट कर चुके हैं वोटिंग पोल सीरीज के रूप में, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आपका इसमें जो चेकमेट है ये शतरंज खेल से रिलेट करता है, और शतरंज से रिलेटेड भाई एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि शतरंज का जो खेल खेला जाता है, जो बिसात बिछाई जाती है, ठीक है, बिसात इसको कहा जाता है जिसके ऊपर ये खेला जाता है, तो उसमें जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर बॉक्सेस है वो टोटल आपके 64 बॉक्सेस उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉलीबॉल का पहला विश्व कप कब हुआ? तो वॉलीबॉल का पहला विश्व कप है ये 1949 के अंदर खेला गया था, और 1958 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडियल नामक पुस्तक है ये लिखी गई है, जी हाँ, सुनील गावस्कर के द्वारा, और सुनील गावस्कर आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप है आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो भाई भारत रत्न, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जी हाँ, सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है भारत रत्न, और सिर्फ भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी, जी हाँ, एकमात्र खिलाड़ी, प्रथम की तो आप बात छोड़ दीजिए, अभी तक खेलों की दुनिया में अगर किसी को एक पुरस्कार दिया गया है तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, और मांग मेरी तरफ से ये है मेजर ध्यानचंद को भी, मिल्खा सिंह को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी भारत के इकलौते रत्न है जिन्होंने भारतीय खेल की सीमाओं को, जी हां, एक चरम सीमा तक पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, जी हां, बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी, और आइस हॉकी खेल को विंटर ओलंपिक के अंदर शामिल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो भाई एक, जी हाँ, सभी विकेट, जी हाँ, 10 के 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है, जंबो द ग्रेट, और जो गूगली, जी हाँ, गूगली और स्पिन के माहिर कहे जाते थे अपने टाइम के अंदर अनिल कुंबले, और 600 विकेट लेने वाले, जी हाँ, टेस्ट मैचेस के अंदर 600 विकेट लेने वाले खिलाड़ी अनिल कुंबले, और इसके साथ में जो इनकी होम स्टेट है वो है कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिवर्स फ्लिक किस खेल से संबंधित है? तो रिवर्स फ्लिक या फिर रिवर्स, ठीक है, दोनों ही आप याद रख लीजिएगा, फ्लिक भी कहा जाता है, रिवर्स फ्लिक भी कहा जाता है, तो ये आपकी हॉकी खेल से संबंधित आपकी टर्म्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर किया जाता है? ठीक है, किस आधार पर आपका इसका फैसला दिया जाता है? तो यहाँ पर जो भी आपका क्रिकेट या फिर कम रोशनी के कारण मैच है वो बाधित हो जाए, ठीक है, अगर धुंध ज़्यादा आ जाए, दिखना कम हो जाए, तो उस हिसाब से आपका डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच है उसका निर्णय दिया जाता है। डकवर्थ लुइस में होता ये है कि जो आपके रन रेट है, ठीक है, और जो मैच की एवरेज चली है उसके हिसाब से आपका फैसला दिया जाता है, ओवर भी इसमें अंदर कम कर दिए जाते हैं, और अगर कोई मैच टाई हो रहा हो, जहाँ पर बात हो रही हो आपका कोई भी वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा हो, तो उस टाइम पे फिर आपका सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के किस राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मल्लखंब को पहला राज्य खेल घोषित करने वाला जो देश है ये है आपका मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश का जो राज्य खेल है, राजकीय खेल है, वो मल्लखंब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मल्लखंब की भाई फेडरेशन है, अगर आप इसके थ्रू खेलते हैं, जो मल्लखंब की फेडरेशन है, तो आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। और इससे रिलेटेड भी मैं भाई आज एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको सारे नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी फेडरेशन है, उनसे बच के रहें, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, भारत का नहीं है, ये आपका पाकिस्तान का खिलाड़ी है, शोएब अख्तर, जी हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज का जो दर्जा है वो इन्हीं को प्राप्त है, क्योंकि इन्हीं के रिकॉर्ड है सबसे तेज गेंद को फेंकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सनी डेज नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो सनी डेज पुस्तक लिखी हुई है सुनील गावस्कर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स के नाम से जाना जाता है? और नर्सरी
प्लेयर ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर संसारपुर को पंजाब के अंदर है। और भारत के अंदर अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी कौन सी ऐसी खेल नर्सरी है जहां पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो खेलों की दुनिया के अंदर हॉकी के खिलाड़ी पैदा करने का जो श्रेय जाता है तो वो है शाहबाद। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना है आपका ड्यूरेंट कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहला जो ड्यूरेंट कप है वो आपका शिमला के अंदर खेला गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी महाराजा रणजीत सिंह के नाम से शुरू की गई है। और महाराजा रणजीत सिंह, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ था सन 1932 में, भारत ने पहला जो आपका मैच खेला था, उस टाइम पे जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसको हिंद क्रिकेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंद क्रिकेट टीम इसको कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो यहाँ पर जो राजा रणजीत सिंह है उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। ठीक है, और क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया 2016 रियो ओलंपिक के अंदर 2016 में जो आपके ओलंपिक खेल खेले गए हैं वो कहाँ पर खेले गए थे? तो भाई रियो द जेनेरियो ब्राजील के अंदर खेले गए थे। और भारत ने सिर्फ 2 मेडल ही प्राप्त किए थे, एक आया था बैडमिंटन में और एक आया था रेसलिंग में। रेसलिंग में जीता था साक्षी मलिक ने। ठीक है, आपका ब्रॉन्ज मेडल लिया था 58 kg कैटेगरी के अंदर, और जो सिल्वर मेडल आया था वो आया था PV संधू का बैडमिंटन के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर खेले गए? तो भाई कनाडा के अंदर खेले गए थे। मैं बता चुका हूँ, पहले इनको ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था, फिर इनको राष्ट्रमंडल खेल, और अब इनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बॉक्सिंग दिवस जिसे साइबर बॉक्सिंग, जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, और अगर नया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बॉक्सिंग डे जिसे बॉक्सिंग साइबर बॉक्सिंग दिवस भी कहा जाता है, वह कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को बॉक्सिंग दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कहा जाता है साइबर बॉक्सिंग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट का मक्का किस को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को। ठीक है, लॉर्ड्स का मैदान, लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? तो एशियाई खेलों का प्रतीक है यहाँ पर चमकता सूरज। जी हाँ, चमकता सूरज कैसा, वो अभी आप देख लीजिएगा। चलिए, चमकता हुआ सूरज मैं बना देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो ये आपका चमकता हुआ सूरज हो गया भाई। ठीक है, ऐसे शाइन करता हुआ हमारा सूरज। ठीक है, ये एशियाई खेलों का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी है आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, और बाद में इसको नाम दे दिया गया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां पर आपके कोचेज और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कोचेज तैयार किए जाते हैं। तो ये है आपका पटियाला के अंदर। पटियाला में भी मोती बाग, ठीक है, मोती बाग पैलेस के नाम से जो जानी जाती है जगह, उस मोती बाग पैलेस को ही अब राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा का अगर आपको गढ़ पूछ लिया जाए कि शारीरिक शिक्षा का पहला केंद्र कौन सा है, तो वो है आपका ग्वालियर में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आपके लिए फटाफट, मेरे ख्याल में जितना फास्ट आज मैंने करवाने की कोशिश की है उतना पहले नहीं की होगी। तो चलिए, ये थे आज के 100 फास्ट क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग लेटेस्ट सीरीज को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।